नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं अपराध की राजधानी मुजफ्फरपुर में आशुतोष शाही की जिस अंदाज में हत्या हुई है, वो हत्या कहीं न कहीं सुशासन की बात करने वाली सरकार के चेहरे पर एक बड़ा बदनुमा दाग है। और कानून का राज करने वाले पुलिस अधिकारी या कानून को लागू करने का दावा करने वाले पुलिस अधिकारियों के गराज पर एक बड़ा तमाचा है। अब देखना यह है कि कार्रवाई तो हुई है। मुजफ्फरपुर शहर के तमाम थाना अध्यक्षों को हटा दिया गया है, कई सब इंस्पेक्टर को हटा दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय के और जो गए थे खोपड़े साहब, उन्होंने जो समीक्षा की है उस समीक्षा के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। भाई, अगर कार्रवाई हुई है तो जिले में क्या 7 इंस्पेक्टर और हैं आपके पास? क्योंकि ये सारे इंस्पेक्टर लेवल के थाना है। आप उन इंस्पेक्टरों को हटा रहे हैं, उसके लिए एसपी के पास क्या विकल्प है? कहाँ से उनके पास इंस्पेक्टर आएगा जो उसको वहाँ पोस्टिंग करेगा? जबकि अभी शहर पूरी तौर पर सेंसिटिव है। बड़ी 3 लोगों की हत्या हुई है। मंटू शर्मा गिरोह अभी भी मुजफ्फरपुर में एक अलग तरीके की दबिश बनाए हुए है। कभी भी किसी भी स्तर पर वो बैक फायर कर सकता है, क्योंकि पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। उसके गैंग के अधिकांश लोग अभी मुजफ्फरपुर में मौजूद ही हैं, क्योंकि इस ऑपरेशन में पहली बार वो मुजफ्फरपुर से बाहर के अपराधियों का इस्तेमाल किया है। ये साफ दिखा है, सीसीटीवी फुटेज में भी चीज़ें सामने आई हैं। और ये खबर भी है कि पटना के अपराधियों का इस्तेमाल किया गया है इस हत्याकांड में। पुलिस ने छापेमारी भी की है। तो ऐसे मुजफ्फरपुर में जो उनके जितने गुर्गे हैं, उन गुर्गों पर भी पुलिस उस तरीके की कार्रवाई नहीं कर पाई है। एक ओंकार का नाम उस गुर्गा में और गोविंदा का नाम है, दोनों फरार है। मंटू शर्मा भी फरार है। दूर दूर तक कहीं इसका आता पता नहीं चल रहा है कि कहाँ वो गया। ऐसे में पूरा शहर का थाना अगर खाली कर दीजिए तो ये तो बहुत बलियारी वाली बात हुई है। भाई, आपके पास अगर आप हटाते हैं तो उसी तरीके के थाना अध्यक्ष की प्रति पोस्टिंग भी होनी चाहिए। आप पूरी तैयारी के साथ पोस्टिंग करते, एक बार 7 थाना अध्यक्ष को हटा दिए। चलिए ठीक है, एक्शन आया। लेकिन खबर ये भी आई कि इस मामले की जांच अब सीआईडी करेगी। बिहार में सीआईडी का क्या वजूद है? सीआईडी का तो यही छवि है ना कि जिस केस को सीआईडी के पास भेजा गया उस केस का उद्भेदन नहीं हुआ। अभी तक तो यही छवि है। विनय कुमार एडीजी थे तो कुछ चीज़ें दिख जाती थी, कुछ स्तर पर नई बातें आ जाती थी सामने। फिर भी जितने मामले अभी सीआईडी में लंबित हैं, कोई आखिरी कंक्लूजन पर तो सीआईडी पहुंची नहीं है। कोई ऐसा मामला हो तो हाँ, सहयोग, जिला पुलिस को सहयोग करती रही है सीआईडी कई मामले में। विनय कुमार के समय ये देखा भी गया है कि वो सहयोग करते रहे। लेकिन इस समय में सीआईडी में कोई उस तरीके का लीडरशिप भी नहीं है, वैसे अधिकारियों की टीम भी नहीं है कि जिला पुलिस से बेहतर काम कर सके। तो फिर सीआईडी में इस केस के भेजने का मतलब क्या है? क्योंकि सीआईडी की छवि जो रही है, पहले छवि रही है, अभी भी कोई इस छवि में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है कि जिस केस को ठंडे बस्ते में अगर डालना हो तो वो सीआईडी के हवाले कर दिया जाता है। वो जांच सीआईडी के हवाले कर दिया जाता है। हालांकि जितेंद्र कुमार सीआईडी के डीजी हैं, लेकिन उनके पास कुछ इस तरीके की टीम नहीं है। या जितेंद्र कुमार भी मेन एक्सट्रीम पुलिसिंग में नहीं रहे हैं बिहार में। एक जैसे विनय कुमार वहाँ थे तो वो मेन एक्सट्रीम पुलिसिंग में लगातार रहे। कई जिले के एसपी रहे, डीआईजी रहे, आईजी रहे, एडीजी रहे, तब डीजी बने हैं। मतलब इस तरीके की सक्रिय पुलिसिंग में अपराधियों को कैसे हैंडल किया जा सकता है, अपराधियों का क्या नेटवर्क हो सकता है, इस पर बड़ा अनुभव रहा विनय कुमार को। तो विनय कुमार इस तरीके का ऑपरेशन करते थे। लेकिन जितेंद्र कुमार का बिहार के पुलिसिंग को लेकर वो अनुभव नहीं रहा है। और अभी सीआईडी में वो टीम भी नहीं है उस तरीके से। अगर जितेंद्र कुमार चाह भी ले तो बहुत कुछ बड़ा बदलाव या उस तरीके से कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, वो भी स्थिति नहीं है। इतना ही नहीं, पुलिस मुख्यालय में भी अगर हम बात करें
तो पुलिस अधिकारियों का उस तरीके का लॉट नहीं है जो इस तरीके का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले के खिलाफ कार्रवाई कर सके। हाँ, अमृतराज जैसे कुछ अधिकारी हैं जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर काम किए हुए हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे बेहतर उनकी पकड़ है। एक अमृतराज हैं अभी पुलिस मुख्यालय में, जो इस तरीके के ऑपरेशन को सक्सेसफुली अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। तकनीकी तौर पे भी आज की जो पुलिसिंग है, सर्विलांस का, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस तरीके के सहारे जो क्राइम होता है उसके वो एक्सपर्ट हैं अमृतराज। बाकी पुलिस मुख्यालय में भी कोई इस तरीके के अधिकारी नहीं है इसके अलावा जिनको पर भरोसा किया जा सकता है। सुधांशु कुमार काफ़ी लंबे अंतराल के बाद बिहार लौटे हैं, लेकिन सुधांशु कुमार में भी वो उस तरीके की चीज़ें कभी नहीं रही हैं। एक अलग तरीके का विवाद ही शुरू हो जाएगा सुधांशु कुमार को अगर इस केस में इन्वॉल्व किया गया तो कुछ इस तरीके का नहीं है। तो जितेंद्र कुमार के भरोसे इतनी बड़ी जिम्मेवारी लेकर सीआईडी को केस ट्रांसफ़र करना, वाकई में क्या माना जाए इसको? कोई कुछ आधार होगा ना, किसी आधार पर तो पुलिसिंग होनी चाहिए। जिला से लेके आप इस केस को पटना ला रहे हैं और पटना में उस तरीके के अफसर का मतलब कह सकते हैं कि पुलिस मुख्यालय में मजबूती के साथ नहीं है जिनके पास आज के संगठित अपराध के खिलाफ ऑपरेशन करने का अनुभव हो। सारे लोग, अधिकांश लोग कुछ इसी तरीके के हैं। हाँ, संजय सिंह है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, वो कुछ दिनों तक एक्टिव पुलिसिंग में रहे हैं, पटना जिला में भी रहे हैं, तो उनको आइडिया हो सकता है। लेकिन जितेंद्र कुमार लंबे अंतराल से मेन पुलिसिंग से वो बाहर है। सीआईडी में कोई एसपी भी इस तरीके का नहीं है इस दौर में जिनसे कुछ बेहतर किया जा सकता है। अब देखना यह है कि इस कांड का उद्भेदन कैसे होता है। एसटीएफ की टीम जरूर लगी हुई है, लेकिन अब पहले वाली एसटीएफ नहीं रही। एक दौर था कि बिहार एसटीएफ माना जाता था। रमाकांत जैसे कुछ लोग हैं, वो ऑपरेशनल क्वालिटी उनके अंदर में है, लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। जो एसटीएफ में भी जब फाइटिंग वाली स्थिति थी तो एसटीएफ भी इस तरीके का ऑपरेशन को सक्सेसफुली अंजाम देता था। ये बड़ी चुनौती है। हालांकि एसटीएफ कई बड़े बड़े अपराधियों को बाहर से पकड़ के लाई है, लेकिन ये चुनौती है। मंटू शर्मा जिस तरीके से अपराध को अंजाम दे रहा है, ऐसे में पुलिस मुख्यालय स्तर पर अगर इसकी घटना को मॉनिटरिंग करे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा उद्भेदन संभव है, क्योंकि जो खेल चल रहा है मुजफ्फरपुर में और जिस स्तर में खेल हो रहा है उसमें लोकल पुलिस को ही अगर मजबूती प्रदान किया जाता, उस तरह के इंस्पेक्टर को भेजा जाता जो इंस्पेक्टर मुजफ्फरपुर आसपास के ज़िलों में अच्छे काम करने वाले इंस्पेक्टर रहा हो, ऐसे पुलिस की टीम। क्योंकि देखिए, लड़ाई अपराधियों से लड़ता है थाना अध्यक्ष और एसपी, कुछ डीएसपी भी इस पर दिलचस्पी दिखाते हैं। तो उस तरीके का जो डीएसपी है उसको मुजफ्फरपुर में पोस्ट कीजिए। अब राघव दयाल वहाँ डीएसपी है, तो उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं ये बताइए। मित्र आदमी है भाई, गीत संगीत के वो प्रेमी आदमी है। अब उनसे बहुत ज़्यादा अनुभव अपना ज़्यादा उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। उनका काम करने का अपना तरीका है। इस तरीके के अपराधी से निपटने के लिए मेंटल होना चाहिए, जिनके दिमाग में अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक अलग तरीके का करंट रहना चाहिए, तभी इस तरीके का अपराधी पर ऑपरेशन सक्सेस होता है। और जो सामान्य तौर पे जो पुलिसिंग करने वाले अपराधी हैं, उनसे इस तरीके का अपराधी न खौफ खाता है, न ऐसे अपराधी इन तक पहुंच पाते हैं। और अब देखना यह है कि ये जो बदलाव किया गया है, ये पूरा शहर का थाना अध्यक्ष को हटा दिया गया, बड़ी कार्रवाई है। इस तरह की कार्रवाई हमें नहीं लगता है कि किसी जिले में हाल के वर्षों में भी हुई होगी। कई वर्षों में भी इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। घटना टाउन थाना के अंदर घटती है और पूरे शहर के मुजफ्फरपुर पूरे शहर के थाना अध्यक्ष को हटा दिया जाता है। इस तरह की कार्रवाई पहली बार देखने को मिली है। क्या मैसेज देना चाह रही है पुलिस मुख्यालय, कहना मुश्किल है, और इसका क्या मैसेज जाएगा ये भी कहना मुश्किल है। क्योंकि इस स्तर पर अगर लापरवाही बरती जा रही थी शहर में थाना अध्यक्ष के द्वारा, तो फिर एसपी का होने नहीं होने का मतलब क्या है? क्योंकि ये तो सीधे तौर पर एसपी के कार्यशैली पर सवाल है कि आपका एक भी थाना अध्यक्ष काम करने वाला नहीं है। सारा शहर आप भगवान के भरोसे छोड़ दिए थे।
साइबर सेल का थाना इंस्पेक्टर अगर काम नहीं कर रहा है, लिसनिंग के मामले में जो यूनिट है वो यूनिट अगर काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए तो जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। क्योंकि अगर पूरे शहर के थाना अध्यक्ष को हटा दिया गया तो फिर एसपी और डीएसपी का मतलब क्या है? इसलिए हमने राघव दयाल का नाम लिया। भाई उनको हम जानते हैं अच्छे तरीके से कि कैसे तरह की पुलिसिंग वो करते हैं। तो थाना अध्यक्ष को हटा के आप कानून का राज स्थापित कर दीजिए, अपराधियों में हैवक खड़ा कर दीजिए, ये नहीं हुआ है। क्योंकि काम थाना अध्यक्ष ही करता है। आपके भी मुजफ्फरपुर जिले में कई फाइटर दरोगा होगा, इंस्पेक्टर होगा, लाइए उनको, देखिए उस जोन में, सीतामढ़ी में, हाजीपुर में कौन ऐसे पुलिस अधिकारी हैं। एक तो आईजी का कद छोटा कर दिया, 3 जिला का आईजी कर दिया। अभी 12 बगहा बेतिया तक रहता तो आईजी इसको निपटा देते, इस पूरे प्रकरण को आईजी ही निपटा देते। और ये जो आईजी और डीआईजी की व्यवस्था को जो खत्म किया गया, गुप्तेश्वर बाबा से हमको इसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद है, पुलिसिंग को लेकर। कभी कभी उनको लगता है कि नहीं, व्यक्तिगत रूप से हम उनके पीछे पड़े हुए, ऐसा नहीं है। उनका योगदान हो चाहे नहीं हो, आईएएस लॉबी ही ये काम कराया हो, लेकिन पूरी पुलिसिंग व्यवस्था खत्म हो गई। आज पुलिस मुख्यालय के लोगों को जाना पड़ता है। आईजी रहता था तो 10-12 जिला के कंट्रोल में रहता था, कहीं से फोर्स लाया, किसी उनको आइडिया होता था कि कौन जगह का थाना अध्यक्ष मुजफ्फरपुर में पहले रहा हुआ है, उसके पास क्या नेटवर्क हो सकता है। उस नेटवर्क का इस्तेमाल होता था पहले पुलिसिंग के लिए। मुख्यालय में बैठकर क्या पुलिसिंग होगी भाई? अभी मुजफ्फरपुर आईजी होते तो यहाँ से लेकर बेतिया तक, जयकांत बेतिया डीआईजी हैं, एक नेटवर्क बनता भाई। वहाँ एसएसपी बन के जयकांत गए हो, जयकांत का अपना नेटवर्क है, किस तरीके से मंटू शर्मा के गिरोह पर कार्रवाई की जा सके, कार्रवाई उसने करके भी दिखाई है। तो ये तब होता जब इस तरीके के आईजी के लोग काम करने वाले होते। अब खोपरे साहब गए पटना से, कार्रवाई सब थाना अध्यक्ष को हटा के आ गए, फिर खोपरे साहब अब यहाँ बैठ गए, फिर खोपरे साहब पर ध्यान देगा तो देगा। क्योंकि पुलिस मुख्यालय से चीज़ों को आप मॉनिटर, पुलिस मुख्यालय समझिए एसी में रहकर बैठकर मस्ती करने वाला जगह है। बहुत कम पुलिस अधिकारी ऐसे पुलिस मुख्यालय में रहते हैं जो इन सब चीज़ों पर दिमाग लगाते हैं। नहीं तो बाकी सब 10 से 5 नौकरी करना है, सैटरडे संडे छुट्टी है, मस्ती करते रहिए, घूमते फिरते रहिए। इसीलिए पुलिस मुख्यालय बना है, लगता तो सिर्फ इसी तरीके से है। और अभी तो स्थिति और बुरी स्थिति है, जब कप्ताने जो है सो इस तरीके की चीज़ों में दिलचस्पी नहीं लेते हैं तो बाकी खिलाड़ी को क्या लेना देना है। देखिए क्या होता है मुजफ्फरपुर की घटना को। लेकिन सीआईडी में केस ट्रांसफ़र करने का जो मोटा मोटी फौरी तौर पर जो एक इमेज है सीआईडी डिपार्टमेंट को, मतलब ये केस को अब सरकार ठंडे बस्ते में डालना चाहती है, वजह जो भी हो। लेकिन सवाल तो उठेगा, और सवाल मजबूती के साथ ही उठेगा कि अगर जिला पुलिस इस तरीके के मामले को नियंत्रित करने में विफल है तो फिर उस पुलिस कप्तान और उस पुलिस के बाकी जो उप कप्तान है उसके रहने का मतलब क्या है? थाना अध्यक्ष को हटा के कोई बड़ा समाधान आप नहीं कर सकते।